लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, फिर सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ये शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीरी को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और मृत्यु का प्रयोग भी वही होता है जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में ही होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। ये ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजय कहा, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है, अर्थात ये स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता माने होनापन है ही नहीं। किसकी सत्ता माने? तात्पर्य यह है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता तो स्वतः सिद्ध है, और इसकी सत्ता भी निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजय है। इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए ये अजय है, अर्थात जन्म रहित है। नित्य है। ये शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आदि उम्र बीतने के बाद शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का जो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, शाश्वत है। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये कभी नहीं बदलता। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं, पुराना है।
यह अविनाशी तत्व पुराण माने पुराना अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी होती है फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है, फिर वह तो अनुत्पन्न तत्व है, उसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है। तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीरी का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों से भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसे स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों को मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, अर्थात उसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव, हमारा स्वयं का और शरीर का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए नहीं है, शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, हमारा क्या नुकसान हुआ। हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही ये शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ पैर नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे ही शरीर शरीरी का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला माने परिवर्तन है और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है।